2 साल से जारी जंग, हजारों की मौत, लाखों बेघर, लेकिन अब एक नया मोड़। रूस ने बढ़ाया शांति का हाथ, लेकिन शर्त भी रख दी। आखिर क्या है वो शर्त? क्या युद्ध अब रुकेगा और अमेरिका इसमें क्या भूमिका निभा रहा है? आइए जानते हैं इस पूरी कहानी को विस्तार से। शुरुआत करते हैं जंग की शुरुआत से। तो 24 फरवरी 2022 वो तारीख जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की चिंगारी भड़की और देखते ही देखते ये जंग एक बड़े संघर्ष में बदल गई। लेकिन इसकी बुनियाद तो 2014 में ही रखी जा चुकी थी, जब रूस ने यूक्रेन के क्राइमिया क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से रिश्ते और बिगड़ते गए और 2022 में रूस ने पूरी तरह से सैन्य हमला बोल दिया। अब जानते हैं पुतिन के बड़े बयान को। पुतिन ने कहा कि हम तैयार हैं, लेकिन अब 2 साल बाद दुनिया के लिए चौंकाने वाली खबर आई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सीज फायर यानी युद्ध विराम के लिए हामी भर दी है। लेकिन दोस्तों, शांति इतनी आसान नहीं है। पुतिन ने साफ कहा है कि हम युद्ध रोकने को तैयार हैं, लेकिन शांति स्थायी होनी चाहिए। मतलब रूस इस बार कोई अस्थायी समझौता नहीं करेगा। अब आप जानते हैं कि अमेरिका और ट्रंप की इस पूरे मामले में क्या भूमिका है। तो अब इसमें एंट्री होती है अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति कायम करवाने के लिए पहल की और पुतिन ने उनके इस कदम की तारीफ भी की। यानी अमेरिका अब एक्टिव हो चुका है और जल्द ही ट्रंप पुतिन से मुलाकात भी कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी अब इस प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 मार्च को सऊदी अरब के जेद्दा में यूक्रेन, अमेरिका और अन्य देशों के अधिकारियों के बीच 8 घंटे तक बातचीत चली। इसके बाद यूक्रेन ने शांति समझौते को स्वीकार करने की बात कही। अब आगे क्या होगा? तो दोस्तों, बड़ा सवाल यही है कि क्या इस शांति प्रस्ताव पर अमल होगा? क्या यूक्रेन रूस की शर्त को मान लेगा? क्या अमेरिका इस विवाद को खत्म करने में सफल होगा, या फिर ये बातचीत सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह जाएगी? इसका जवाब आने वाले कुछ दिनों में मिल सकता है। लेकिन आपकी क्या राय है? क्या ये जंग अब खत्म होगी या फिर ये सिर्फ राजनीति का एक और खेल है? कमेंट करके हमें बताइए और ऐसे ही एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।